दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो जबरदस्ती दूसरे पक्षियों की जमीनों पर कब्जा किया करता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेतों में काम कर रही थी, तभी वो दुष्ट कौवा वहां पर आ गया। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा खेत तो बड़ा ही अच्छा है। अब ये मुझे पसंद आ गया है, इसलिए आज से ये खेत मेरा हो गया। तुम कल से यहाँ पर ना आना। अरे कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास सिर्फ यही खेत है। इसके अलावा मेरे पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप ये खेत भी मुझसे ले लेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? देखो टूनी चिड़िया, मुझे इस बात का नहीं पता कि तुम बाद में क्या करोगी। मुझे तो बस ये खेत चाहिए। अगर तुम कल इस खेत में आई तो मैं तुम्हारा घर भी छीन लूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। हाय, ये क्या हो गया? इस दुष्ट कौवे ने तो मेरे खेत पर कब्जा कर लिया है। अब मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊंगी? टूनी चिड़िया की ये सारी बातें पानी में बैठी हुई एक मछली सुन रही थी। उसको टूनी चिड़िया पर बहुत दया आती है। तभी वो टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है। टूनी बहन, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत उस मछली के पास चली जाती है। क्या हुआ मछली बहन, आपको क्या बात करनी है? टूनी बहन, मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा तो मैंने कहा कि तुमसे पूछ लूं कि तुम क्यों रो रही हो। अरे मछली बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो अपने खेत में आराम से काम कर रही थी, तभी वहां पर वो दुष्ट कौवा आ गया और उसने मुझे मेरे ही खेत से निकाल दिया। और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं दोबारा उस खेत में गई तो वो मेरे घर पर भी कब्जा कर लेगा। अच्छा, तो ये बात है। वो दुष्ट कौवा कभी बाज नहीं आएगा। मेरे पास उसका इलाज है। तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी में से कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। वो दुष्ट कौवा पक्षियों को तंग करने से कभी बाज नहीं आएगा। अब मुझे उसका इलाज करना ही होगा। मैं टूनी चिड़िया को जहरीली दवाई दूंगी ताकि वो कालू कौवे का इलाज कर सके। तभी वो मछली एक बर्तन में जहरीला केमिकल लेकर ऊपर आ जाती है। मछली बहन, ये क्या है? टूनी चिड़िया, ये एक जहरीला केमिकल है। तुम ये केमिकल जाकर अपने खेत में छिड़क देना। उसके बाद कुछ महीनों तक तुम्हारे खेत में कुछ नहीं उगेगा। तो कालू कौवा निराश होकर तुम्हारा खेत छोड़कर चला जाएगा और तुम मुझसे ये जादुई बीज ले जाओ। इनको अपने घर के नीचे जमीन में दबा देना, तो वहां से एक फलदार पेड़ उगेगा। उतनी देर तक तुम वो फल खाकर गुजारा कर लेना। जब कालू कौवा तुम्हारा खेत छोड़कर चला जाएगा तो तुम वापिस अपने खेत में जाकर काम करने लग जाना। टूनी चिड़िया खुशी खुशी वो दोनों चीजें लेकर वहां से चली जाती है और रात को अपने खेत में जाकर वो केमिकल छिड़क देती है और उन बीजों को अपने घर के नीचे ही दबा देती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा फलदार पेड़ उगा हुआ था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। उस मछली ने मुझे बड़े ही काम के बीज दिए थे। पता नहीं उस जहरीले केमिकल से बेचारे कालू कौवे का क्या बना होगा। अरे मुझे तो लगा था कि टूनी चिड़िया का खेत बहुत अच्छा है, मगर बहुत दिन हो गए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं उगा। ये खेत तो एकदम बंजर है। इस पर कब्जा करके तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे ऐसी बंजर जमीन पर काम नहीं करना। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। इस तरह टूनी चिड़िया को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। एक बार की बात है कि जंगल में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे और टूनी चिड़िया भी अपने बेटे मानू चिड़े के साथ बैठी थी। देखा मानू बेटा, तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं इतना ज्यादा दाना क्यों जमा करती हूँ। अब देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है। क्या इतनी तेज बारिश में कोई पक्षी दाना लेने जा सकता है? जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। अब मुझे समझ आ गया है कि आप इतना ज्यादा दाना इकट्ठा क्यों करती हैं। अभी वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे
तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज है। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे को अंदर बुला लेती है। क्या हुआ कालू भैया, आपको इतनी तेज बारिश में मुझसे क्या काम पड़ गया? अरे टूनी चिड़िया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और हमारा भोजन खत्म हो गया है। तुम हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं जंगल से जाकर तुम्हें भोजन ला दूंगा। नहीं कौवे भैया, मैं जानती हूँ आप बड़े ही आलसी हैं। आप कभी भी अपने लिए भोजन इकट्ठा नहीं करते। मैं आपको थोड़ा सा भी भोजन नहीं दूंगी। अरे मामा, आप भी कमाल करती हो। दे दो ना बेचारे को थोड़ा सा भोजन। अगर हम थोड़ा सा भोजन कालू अंकल को दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? टूनी चिड़िया मानू चिड़े की ये बात सुनकर कालू कौवे को थोड़ा सा भोजन दे देती है और कालू कौवा वो भोजन लेकर अपने घर आ जाता है। अरे ये टूनी चिड़िया कितनी घमंडी हो गई है। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा भोजन क्या दे दिया, उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुना दी। अब मैं रात होते ही उसके घर जाऊंगा और उसके सारे दाने चुरा कर ले आऊंगा। जैसे ही रात हुई तो कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर चला गया। टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा सो रहे थे, मगर टूनी चिड़िया ने भोजन के पास चूहे पकड़ने वाली खिड़की लगाई हुई थी और कालू कौवे को ये बात नहीं पता थी। जैसे ही कालू कौवा दाना लेने के लिए आगे बढ़ा तो वो खिड़की के अंदर फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे टूनी चिड़िया, जल्दी उठो, मुझे बचाओ, मेरी टांग टूट गई है, जल्दी उठो। कालू कौवे की आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा जाग जाते हैं और टूनी चिड़िया जल्दी से कालू कौवे की टांग को खिड़की में से बाहर निकाल देती है। अरे टूनी चिड़िया, ये तुमने दानों के अंदर क्या रखा हुआ था? इसने तो मेरी टांग ही तोड़ दी। ये मैंने आप जैसे चोरों के लिए ही रखा था, ताकि रात के समय में कोई भी मेरा भोजन ना चुरा कर ले जा सके। आपको शर्म नहीं आई किसी का भोजन चुराते हुए? अरे टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी किसी पक्षी का भोजन नहीं चुराऊंगा, बल्कि खुद मेहनत करके भोजन इकट्ठा किया करूंगा। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद कालू कौवा मेहनत करना शुरू कर देता है